काफ़ी दिनों से तेज़ी दिखा रहा डिक्सन टेक्नोलॉजी पर लगाम लगते हुए देखने को मिल रही है। इस वीडियो में एएसएम लिस्ट के बारे में बात करेंगे। आज एएसएम लिस्ट में 20 कंपनियों पर एक्शन हुआ है और 14 कंपनियां बाहर भी हुई हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सर्किट लिमिट भी बीएसई की तरफ से 15 कंपनियों के चेंज किए गए हैं। इस पे डिटेल डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं। एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में बात करेंगे। पहले यह लिस्ट कल से यानी 19 दिसंबर से लागू मानी जाएगी। इसमें कुल 9 कंपनियों को डाला गया है। एक कंपनी पर एक्शन बढ़ा दिया गया है। इन्वारो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड, एवांस इलेक्ट्रिक लिमिटेड, फायरकैम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, इंडियन कार्ड क्लोथिंग कंपनी लिमिटेड, कल्याणी स्टील्स लिमिटेड और पेल्को मेटल्स लिमिटेड, आरएसटी फाइनेंस लिमिटेड, शुक्र फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और विस्को ट्रेड एसोसिएट्स लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाली गई हैं। इनके परफॉर्मेंस के आधार पर इनका ड्यूरेशन तय होगा, 5 दिन, 15 दिन या 30 दिन। यह लिस्ट 30 नवंबर से लागू मानी जाएगी। इसके अलावा बाल गोपाल कमर्शियल लिमिटेड को हायर स्टेज में मूव किया गया है, तो इसके शेयरों पर आगे चलकर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। वहीं 12 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं, जो 19 दिसंबर से इफेक्टिव होंगी। एबीसी गैस इंटरनेशनल लिमिटेड को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट डाला गया है और एडटेक सिस्टम्स लिमिटेड को बाहर किया गया है। कामरेड अप्लायंस लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकाला गया है। जी कनेक्ट लॉजिस्टिक लिमिटेड और सप्लाई चेन, माफ कीजिएगा, जी कनेक्ट लॉजिटेक एंड सप्लाई चेन लिमिटेड को भी बाहर किया गया है। हैंडमैन फिट लिमिटेड को भी बाहर किया गया है। इंटर ग्लोब फाइनेंस लिमिटेड, आईटीआई लिमिटेड, प्राइम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रेनबो फाउंडेशंस लिमिटेड, सवानी फाइनेंशियल्स लिमिटेड, उमंग डायरीज लिमिटेड, विफिन सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई, लेकिन अधिकतर कंपनियां इसमें दिख रही हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं, जिनके नाम के आगे सिंगल स्टार बना हुआ है उनको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है, और जिनके नाम के आगे @ का सिंबल बना हुआ है उनको एसएमई स्क्रिप्ट्स में मूव किया गया है। तो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में कुल बात करें तो 9 कंपनियां डाली गई हैं। इनके नाम आप देख सकते हैं: एबीसी गैस इंटरनेशनल लिमिटेड, बीसीसी फूवा इंडिया लिमिटेड, डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और गवर्नेंट इंटरनेशनल लिमिटेड, जी कनेक्ट लॉजिटेक एंड सप्लाई चेन लिमिटेड, नक्श प्रीकियस मेटल्स लिमिटेड, संभव मीडिया लिमिटेड और समानी फाइनेंशियल्स लिमिटेड, शालीमार एजेंसीज लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाली गई हैं, जबकि पन्याम सीमेंट्स एंड मिनरल इंडस्ट्रीज को हायर स्टेज यानी स्टेज 4 में मूव किया गया है। वहीं 4 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं: डीजे मीडिया प्रिंट लॉजिस्टिक लिमिटेड, गुजरात राफिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एनके इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तन्वी फूड्स इंडिया लिमिटेड। ये चारों कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं, लेकिन इनको ईएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है यहां से निकालकर। इनहेंस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम फ्रेमवर्क की बात करें तो इसमें कुल 6 कंपनियां डाली गई हैं। 5 कंपनियों को हायर स्टेज यानी स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है: डीजे मीडिया प्रिंट एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, गुजरात राफिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एनके इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑर्बिट एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, एसआर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तन्वी फूड्स इंडिया लिमिटेड। ये ईएसएम फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। और जिन कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है उनके नाम हैं: रीजेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड, संगम फिनसर्व लिमिटेड और शेखावती इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शाइन फैशन इंडिया लिमिटेड और टीलोर मैड रिन्यूएबल लिमिटेड। ये कंपनी हायर स्टेज में मूव की गई हैं। वहीं किसी भी कंपनी को ईएसएम लिस्ट से बाहर नहीं किया गया है। जिन कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है उनके बारे में अब बात कर लेते हैं। पहले नजर डाल लेते हैं एनएससी की तरफ से जारी लिस्ट के बारे में। इसमें 6 कंपनियों के नाम दिए गए हैं, जिनमें से कुल 5 कंपनियों की सर्किट लिमिट घटाई गई है, जबकि एक की बढ़ा दी गई है।
एरिस एग्रो लिमिटेड की सर्किट लिमिट 20% से घटाकर अब 5% कर दी गई है। अग्रवाल टफ एंड ग्लास इंडिया लिमिटेड की 5% से बढ़ाकर सर्किट लिमिट 20% कर दी गई है। इसके अलावा इफ्वा इंफ्रा रिसर्च लिमिटेड की 5% से घटाकर 2% हुई है। कंदर्प डिजी स्मार्ट बीपीओ लिमिटेड की 5% से घटाकर 2% की गई है। लीड रिक्लेम एंड रबर प्रोडक्ट्स लिमिटेड को इसकी सर्किट लिमिट घटाकर 5% से 2% कर दी गई है। शेखावती इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% से घटाकर 2% की गई है। बीएसई के लिस्ट के बारे में बात करें तो इसमें 15 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। कुछ कंपनियों के नाम एनएसई के लिस्ट में भी नजर आए थे। तो एरिस एग्रो लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% कर दी है। आरजीएफ कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की 5% हुई है। आरएसडी फाइनेंस लिमिटेड की 10% हुई है। गुजरात क्राफ्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 10% हुई है। वहीं एलजीबी फोर्ज लिमिटेड की 10% हुई है। यूनिवर्सल ऑटो फाउंड्री लिमिटेड की 10% हुई है। सीटीबी नेटवर्क लिमिटेड की 5% हुई है। गुजरात इन्वेस्टा लिमिटेड की 5% हुई है। एसबीईसी शुगर लिमिटेड की 5% हुई है। बीसीसी फ्यूबा इंडिया लिमिटेड की 5% हुई है। रिजेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड की 2% हुई है। शेखावती इंडस्ट्रीज की बात कर चुके हैं हम, इसकी भी 2% हुई है। संगम फिनसर्व लिमिटेड की 2% हुई है। जबकि टेलर मेड रेन्यूएबल्स की 2% हुई है। और शाइन फैशंस इंडिया लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 2% हुई है। तो सर्किट लिमिट में जो बदलाव हुआ है ये भी 19 दिसंबर यानी कल से इफेक्टिव माना जाएगा। तो इनके शेयरों पर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। खास करके डिक्सन टेक्नोलॉजी पे आपको नज़र रखना होगा, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से इसमें लगातार तेज़ी देखने को मिल रही थी। शेयरों में पिछले एक महीने में 27.5% के आसपास की उछाल देखने को मिल रही है। 5 सेशन की बात करें तो इसमें 6.25% के आसपास की उछाल नज़र आ रही है। हालांकि आज इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला, तो इसके बाद इस पे ये एक्शन देखने को मिल रहा है। तो इस पे आपको नज़र रखना चाहिए। हो सकता है कल इसका इम्पैक्ट इसके शेयरों पर देखने को मिले। इसके अलावा एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाले गए इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड के शेयरों पर भी आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं, क्योंकि आज इसमें लोअर सर्किट देखने को मिला। 10% की गिरावट के साथ क्लोजिंग रही है। पिछले 5 सेशन में आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आ रही है। 25% से ज़्यादा इसमें पिछले 5 सेशन में तेज़ी नज़र आ रही है। एक महीने में 65% और 6 महीने में इसमें 65% के आसपास की उछाल देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि यह जो शेयर है ये नवंबर में लिस्ट हुआ था। इसके बाद इसमें लगातार तेज़ी नज़र आ रही है। तो इस पे भी आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।